अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं। आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। So we are going to start a new chapter that is called as electrochemistry. So electrochemistry, okay, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रो मीन्स you have an electrons, electro comes from the electrons, like आपके पास electro, like you have an electro with the electrons and then you have a chemistry refers to the chemicals. So आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है एंड देन आपके पास केमिकल्स भी हैं जिनको कंबाइन आप स्टडी करते हैं, ठीक है। इस पोर्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी चीजें, इलेक्ट्रॉन से रेलिवेंट आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन से रेलिवेंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो सारी यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन, वो सारा। और उसके अलावा जो केमिकल्स आपके पास आते हैं, केमिकल रिएक्शंस आपके पास आती है, उन दोनों चीजों को हम कंबाइन करके अपनी इस फील्ड में पढ़ो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन को और केमिकल्स को कंबाइनिंग, उनकी कंबाइनिंग रिएक्शंस देखते हैं, उनके एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन which is basically combined to form, the name is combined to call it as a redox reaction, are the fundamental processes that play a crucial role in a variety of natural phenomena and industrial reaction. ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो केमिकल प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो नेचुरली हो रहे हो या चाहे हम इंडस्ट्रीज में उनको खुद बना रहे हैं। This chapter examines the commonalities between different redox reactions. इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ना है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, हमारे जो आयरन है हमें रस्ट करती है, लोहे को जंग लगता है, उसको आप रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हो। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अ कार इंजन, आपके पास कार्स हैं या किसी भी तरह कोई व्हीकल है तो उसमें जो फ्यूल्स बर्न होते हैं और उससे एनर्जी मिलती है तो कार चलती है, वो सारा प्रोसेस। फॉरेस्ट फायर्स, द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इन अ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई। नोट्स
पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। इवन एक ह्यूमन के अंदर या एनिमल बॉडीज के अंदर जो फूड मेटाबोलाइज हो रहा होता है, ये सारे के सारे नहीं है बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन. In addition, the importance of redox reaction in the production of electricity in a battery. हमारे पास बैटरीज हैं, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. अब आप यहाँ पे देखिए वो रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें. रिडॉक्स रिएक्शन मींस द केमिकल रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शंस एक तरह के केमिकल रिएक्शंस. हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या है. बट अब आप ये देखो कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, और वहां से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. तो वी आर इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ बैटरी. ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहा. इन द डिक्लोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद द हाउसहोल्ड ब्लीचेस. इसके और एग्जांपल है कि आपके पास हाउस होल्ड ब्लीच है. ब्लीच का मतलब क्या होता है कि आपने ऐसा सुना होगा कपड़ों पर ब्लीच गिर गई है तो उसका रंग जो है वो खत्म हो जाता है. तो बोलते हैं डीकलराइजेशन, रंग का मध्यम हो जाना या रंग का खत्म हो जाना. तो वो क्या है, आपके पास हाउस होल्ड ब्लीच है तो उसमें जो डीकलराइजेशन बेसिकली यूज होती है, ये सारे भी आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन. In the industrial production of the important metals and the chemicals is discussed. आपके पास चाहे वह हाउस होल्ड में आप ब्लीचेस की बात करें या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आप बात कर रहे हो मेटल्स की, केमिकल्स की. जब हम केमिकल्स बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, तो वो सारा बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे आपके रिडॉक्स. तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया. हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं. इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए. सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको. तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए. क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं. आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को. इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं. तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो. आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं. टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स. हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में. और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं.